बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत हफ्सा को तलाक दी थी या नहीं, इसकी क्या हकीकत है। इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने इस्लाम की बहुत सी खिदमतें ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 साल तक हुकूमत की और फिर ऐसा निज़ाम कायम करके दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इस मजबूत दिल इंसान की ज़िंदगी में भी एक वो दिन भी आया कि जब उनकी बेटी हज़रत हफ्सा को तलाक हुई तो आप टूट कर रह गए, क्योंकि तलाक देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सारी कायनात के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बुखारी शरीफ में इस वाक़े को बहुत तफसील से बयान किया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद ही फरमाते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं मदीना के बाहर अवाली में रहता था। मेरे सभी घर वाले वहीं आबाद थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था और मैं घर का बड़ा व ज़िम्मेदार था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करना होता था। तो मैंने अपने एक मदीना ही के दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं कि वो इस तरह की एक दिन तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना और जो भी हदीस व कुरान की आयत नाजिल हो शाम को मुझे बता देना और मैं उस दिन जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा लूँगा। अगले दिन तुम कामकाज पर जाना और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर जो हदीस व कुरान की आयत नाजिल होगी वो शाम को मैं तुम्हें बता दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम दोनों की इसी तरह बारी चलती रही। एक दिन की बात है कि अचानक रात के वक्त मेरा वो साथी मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मैं डर गया कि आखिर क्या मामला पेश आ गया है। मुझे तो लगा कि शायद पास के यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया, इसलिए मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरा वो साथी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही कहने लगा कि ए उमर, बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। तो मैंने घबरा कर पूछा कि क्या यहूदियों ने मदीना पर हमला बोल दिया है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, उससे भी बड़ा मामला पेश आ गया। तो मैंने कहा कि फिर बताओ कि क्या हुआ है? तो उसने कहा, ए उमर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी। जैसा कि आपको तो पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे और इन दोनों की बेटियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी का नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहीती बीवी थीं। और हज़रत उमर की बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जो कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदी थी कि अल्लाह ताला ने भी उनकी तारीफ़ फरमाई। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथी ने आकर उन्हें बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से रात ही में मदीना की तरफ दौड़े। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी हज़रत हफ्सा के घर में गए। वो अकेली बैठी रो रही थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें देखते ही कहा कि ए हफ्सा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? तो हज़रत हफ्सा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सभी से नाराज़ होकर ऊपर कमरे में चले गए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं।
ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा को ज़ोर से झटका दिया और गुस्से में कहने लगे, क्या मैंने तुमसे पहले भी मना नहीं किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी चीज़ में जवाब ना देना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, आखिर तुम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों लड़ाई लड़ती हो। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में गए तो देखा बहुत से सहाबा इकराम मिंबर के पास खामोश बैठे थे और उनमें से कुछ लोग तो बैठे रो रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंज़र देखकर बहुत परेशान हुए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, लेकिन खादिम ने आकर बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश होकर मस्जिद में सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बहुत बेचैन था। इसलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहते हैं। तो खादिम अंदर गया, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर से सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी। इसलिए परेशान होकर फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि उमर आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं। तो खादिम ने वापस आकर जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त नहीं दी है। जब तीसरी बार भी मना हो गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मायूस होकर मस्जिद से बाहर जाने लगे। इतनी देर में खादिम ने पीछे से आकर आवाज़ दी कि ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुजरे में बुला रहे हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुए और जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजरे में पहुँचे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजरे में जाते ही मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का ये आलम देखा कि आप एक ज़मीन पर खजूर की पुरानी चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। कमरे में एक कोने में पानी का घड़ा रखा हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जाते ही महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश और परेशान हैं, तो सोचा कि कुछ मजाक की बात करके पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश कर दिया जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी हफ्सा के घर गया तो मैंने उसे ऐसे ऐसे पकड़कर घसीटा। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात ऐसे अंदाज में बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देख हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ए उमर, मैंने तलाक नहीं दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि ये सुनते ही मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और बाहर आकर मैंने सभी को इस बात की खबर दी तो सहाबा इकराम की जान में जान आई। इसी तरह हदीस की किताबों में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलाक के बारे में एक और बात मिलती है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में उन्हें तलाक दे दी, लेकिन वो तलाक रजई थी, मतलब सिर्फ एक तलाक दी थी। क्योंकि दोस्तों, शौहर को 3 तलाक देने का इख्तियार होता है, इसलिए अगर वो 3 तलाक की जगह सिर्फ एक ही तलाक दे तो वो जब चाहे अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक रजई दे दी थी। अब जिस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक हुई तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और उनके वालिद हज़रत उमर को जब ये खबर पहुंची तो आप इतना ज़्यादा परेशान हुए कि ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा कि अब उमर और उनकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदार जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खबर हुई तो वो जल्दी से हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए हफ्सा, आखिर यह हादसा कैसे पेश आया है? तो हज़रत हफ्सा ने रोते हुए जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकता कर मुझे तलाक नहीं दी है,
बल्कि उसके पीछे कुछ और ही बात है। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत हफ्सा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हफ्सा को तलाक देकर ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही नमाजी और रोज़ा रखने वाली औरत है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको सही मालूमात हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।